ये गार्ड का किरदार जो है इस पर कानून किस तरह हरकत में आ सकता है, और दूसरा ये भी बताएगा कि इनके वालिद का जो इस सारे मामले में किरदार है उनको क्या सज़ा हो सकती है। और अब तो ये ओपन एंड शट केस है, डिले पता नहीं क्यों किया जा रहा है इसमें। देखिए, इसे जो गार्ड की हद तक, ये इनके पेरेंट्स की हद तक सेक्शन 109, 118 और 201 इन्वोक किया गया है। सेक्शन 109, 118 का मतलब ये है कि ये लोग भी पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं इन द कमीशन ऑफ क्राइम। जो मर्डर किया गया है जाहिर जाफिर की तरफ से, इन लोगों ने भी उसकी साथ उसकी हेल्प की है, पार्टिसिपेट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अंदर हिस्सा लिया। स्पेशली जो गार्ड की आपने बात की, क्योंकि गार्ड की तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अगर वो उस रात किसी तरीके से बच निकलती तो शायद उसकी जान ना जाती है। जो बर्बरी या जुल्म या उसके साथ ज्यादती की गई, इसका किसी न किसी तरीके से कुछ बचाव किया जा सकता था। लेकिन ये जो शख्स है जो कि गेट कीपर है, एट द सेम टाइम उसके जो पेरेंट्स थे, हु वाज कंटिन्यूअसली इन द कनेक्शन ऑफ डैड जाहिर जाफिर, जो कि अक्यूज पर्सन है, तो अगर वो भी चाहते तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से रिकोर्स कर सकते थे। तो लीगली इनकी भी ये लायबिलिटी है कि ये लोग भी पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं। जो प्रिंसिपल अक्यूज ने एक्ट किया सेक्शन 302 का, मर्डर किया, 376 के तहत जो उसने ज्यादती की, रेप किया, जो कि डीएनए के तहत साबित भी हो चुका है। लिहाजा वो तमाम के तमाम ऑफेंस जो प्रिंसिपल अक्यूज ने किए, ये लोगों ने भी उसकी मावनत की, आनत की, पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, तो ये भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल साथ रहेगा बैरिस्टर वकास। इस वक्त आलिया सारिम बन्नी साहिबा जो कि सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस केस को आप किस तरह देख रही हैं? एक ताकतवर तबका है जो कि अपना असर रसूख में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कभी अमेरिकन नेशनल होने के हवाले से रसाई मांगी जाती है काउंसलर, और उसके बाद जो मुजरिम है वो खुद ये बोल रहा है कि आप मुझे फांसी दे दें या फिर मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे जेल से बाहर निकालें, और पागल होने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन कोई बात उसकी बन नहीं पा रही, इसलिए इस केस को ड्रैग भी किया जा रहा है। किस तरह देख रही हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब कभी भी सच को डिले किया जाता है उसमें जहन में यही होता है कि सच ना पहुंचे और उसमें कोई ना कोई झूठ की आमेजिश ऐसी मिलाई जाए कि सच्चाई सामने ना आ सके या सच्चाई का रंग बदल दिया जाए। कहते हैं ना कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिकते हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। सब इस तरह की बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून अपने आप को मजबूर दिखा रहा होता है। इसमें कोई एक शख्स मुलविस नहीं है। जब इस आईने में चेहरा देखा जाएगा, केस देखा जाएगा, तो वालिदैन से लेकर वो, अब ये सब पैसे का ही खेल है। ये जितना जोम इस वक्त नजर आ रहा है, ये पैसे का ही जोम नजर आ रहा है। और जो आपने बात की उनसे कि वो जो चौकीदार थे, चौकीदारों का तो आलम यह है कि आप उनकी मुट्ठी में जरा से पैसे रख दीजिए और जो चाहे आप उस वक्त जुर्म करवा लीजिए। आप उनसे पैसा देते जाइए, वफादारी खरीदते जाइए। अब जहां जहां पैसे का ज्यादा जोर चलेगा, वहां वहां आप देखेंगी कि केस उस तरह से अपनी एक ना एक करवट बदलता रहेगा। इंसाफ देने में इतनी देर नहीं लगती, चाहे जमा करने में, चीजों को देखने में टाइम लगता है, ये हर शख्स समझता है, लेकिन जितनी देर लगाई जा रही है उसमें तो दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे सारे के सारे जो हमारी रहम होती है वो मुजरिम के साथ ही होती है, वो जालिम के साथ ही होती है। आलिया साहिबा, आप यकीन कीजिएगा कि इस्लामाबाद में जो नूर मुकद्दम हैं, उनकी वालिदा की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया था कि इंसाफ जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। जो उनकी हालत थी, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे घर का माहौल वो माहौल ही नहीं रहा। अब हम लोग बहुत अजियत का शिकार हैं, हमें लगता है कि अभी हस्ती भी यहाँ से आ जाएगी और आके बातें करेगी। बस वो खातून जिस तरह से रो रही थी, मैं अपने अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकती। अब इस सारी सिचुएशन में मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ, किसी का घर तो उजड़ गया, लेकिन जिस तरह इस मुजरिम के वालिद ने उसको सपोर्ट किया है और जिस तरह इसको रंग देने की कोशिश की है कि वो थेरेपी के लोगों को बुला लिया, पागलपन का ड्रामा, और उसको कहा गया कि तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। ये वालिदैन तो बच्चों को बचाते हैं और उनको ठीक करने की अतुल इम्कान कोशिश करते हैं। यहाँ पे वालिद ने पूरा कोऑपरेट किया अपने बेटे के साथ। किया है, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि ये जाहिद जाफर को इस मकाम तक पहुँचाने में भी वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार रहा है,
क्योंकि जाहिद जाफर की कोई एक पहला इस तरह का कोई इसका केस नहीं है। जब आप उसकी केस स्टडी देखेंगे तो उसके पीछे के भी इस तरह के उसके पास ये सारे शवाहिद मिलेंगे कि वो इसी मिजाज का इंसान था और उसमें वालिदैन को एक चीज मालूम थी। जब वहां से आए हैं उसको सेव करने के लिए लोग और उसके इलाज के लिए लोग, इसका मतलब ये कि वालिदैन को सब पता था कि इनका बेटा अगर वो जहनी मरीज था तो उसको पागल खाने में होना चाहिए था। क्या एक जहनी मरीज को हम आजाद छोड़ेंगे और उसके साथ हर बच्ची के साथ ये सब करो? और ये कोई नूर मुकद्दम पहली नहीं है जाहिद जाफर के जो उसके अजाब में आई है। ये काम अचानक इतनी हाई लेवल पर कभी नहीं हुआ करता। ये चीजें पै दर पै होती, ये जो जितनी चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे, एक आम शहरी और जो मैंने केसेस देखे उसके साथ बिल्कुल, और इतना लर्जा देने वाला एक स्टेटमेंट आया था उसकी जानिब से कि उसने कहा कि इस्लाम में तो कुर्बानी की वैसे भी बात की गई है, तो उसने तो खुद कहा था कि मुझे कुर्बान कर दो। मतलब कि इतनी अजीब सी बात है। नहीं, ये स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये स्टेटमेंट सिखाई जाती हैं, ये मुजरिम मुल्जिम उनके मुंह में स्टेटमेंट्स डाली जाती हैं, क्योंकि कानून में जो रहम की एक कहानी है, उस जब केस को किसी तरह खास डायरेक्शन देना होता है, तो जब मुजरिम के साथ या मुल्जिम के साथ हर एक नफरत का इजहार कर रहा होता है, फिर रहम की इस किस्म के सारे ये झोल होते हैं, इनको लूप होल्स कहते हैं, ये चीज डाली जाती है। कोई अगर वो इस वक्त माफी मांग रही थी या वो वहां से कूद रही थी, तो क्या वो ये कह रही थी कि कुर्बानी दे दो? अगर वो कुर्बानी देना चाहती तो क्या करती? वो कुर्बानी का मतलब तो है कि नूर मुकद्दम का अपना दिल इस तरफ माइल था, तो क्या वो इतनी बेसाख्ता नीचे भागती? क्या वो गेट तक जाती? क्या वो वहां के लोग, और ये भी बता दूं कि जो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो गेट कीपर उसको रोक रहा था, इसका मतलब है वो हैबिचुअल था, वो हैबिचुअल था कि इस तरह से इससे पहले भी कुछ ना कुछ वहां पे वो चीजें देखता रहा है और वो चुप इसलिए रहा होगा, गर्म की जाती है। बिल्कुल, आई एग्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगी इसी चीज़ को लेकर, मैं आपकी तरफ वाली साहब वापस आऊंगी। बैरिस्टर वकास, ये जो अभी सीसीटीवी फुटेज आ गई, इसका ट्रांसक्रिप्ट आ गया, ये बड़ा एक सॉलिड इस केस में शवाहिद हैं जो कि मिल गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये मुल्जिम ड्रामा कर रहा है और इसने वहाँ पर काफ़ी शोर किया, अदालत ने इसको बाहर निकाल दिया, इसने जो पुलिस अफसर जिसने इसको बाहर निकाला या पकड़ा उसका गिरबान पकड़ लिया, ये जो पागलपन की एक्टिंग है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कारगर साबित होगी और ये कामयाब हो जाएगा पागलपन की एक्टिंग करके पागल साबित होने में? सैरिश, कबल इसके मैं इस बात पे आपके कोई बात करूं, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जो कुर्बानी की आपने बात की, हमारे लॉ के अंदर कोई भी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं कि कोई शख्स ये कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। अगर आप खुद भी सुसाइड करना चाहते हैं या अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, डेट इज़ आल्सो ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, जो सेक्शन 325 में लिखा गया है। सेकेंडली, जो आपने बात की कि अदालत के अंदर ये मैडनेस की या अपने पागलपन की एक एक्टिंग कर रहा है ताकि किसी तरीके से जो लॉ के अंदर एग्जाम्पशन सेक्शन 84 के अंदर रखी गई है उसे मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि थेरेपी वर्क्स के जितने भी लोग थे, स्पेशली जिनकी स्टेटमेंट को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया गया और चलान के अंदर उनकी जो गवाही को भी उसका कलम बंद किया गया है, तो उनकी गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियरली और कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत की गई है कि ये शख्स पागल नहीं था, बल्कि ये शख्स तो दूसरों की थेरेपी करता था, क्योंकि पहले ये खुद थेरेपी लेता था, फिर उसके बाद ये दूसरों की थेरेपी करता था और मेंटली एक स्टेबल शख्स था। और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये तो मेडिकल रिपोर्ट सारी चीज़ें साबित करेंगी, लेकिन जो पागलपन का ये ड्रामा कोर्ट ऑफ लॉ में रचाया जा रहा है या इस तरीके के एक्ट्स किए जा रहे हैं कि कोर्ट को किसी तरीके से इस पर तरस आए या मैडनेस की प्ली के अंदर इसको कोई एग्जेम्पशन मिले, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चूंकि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।